दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एनेक्जर बी होता है जीएसटी रिफंड की। जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एक एनेक्जर बी हमें फाइल करना रहता है। तो हम उस एनेक्जर बी का ऑडिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई या फिर चैट जीपीटी। देखो क्या होता है ना कि जो ये एनेक्जर बी है इसमें क्या रहता है कि ये जो भी जीएसटीआर 2B में है जिसके थ्रू हम क्रेडिट क्लेम करते हैं वहां से हम इसकी डिटेल्स यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं एनेक्जर बी में। पर ये जो दो डिटेल्स होती है, एक तो HSN और SSC कोड, ये हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो जो करेक्ट क्लासिफिकेशन की इनपुट है, इनपुट सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है। पर क्लाइंट क्या करता है, कभी कभी बहुत स्मार्ट बनता है और वो क्या करता है, उसे ये समझ में आ रहा है कि मैं जितना इनपुट्स बताऊंगा उतना ज़्यादा रिफंड मुझे मिलेगा, तो वो कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज को भी उसको कैटेगराइज कर देता है इनपुट पे बिना हमें बताए। अब हमारे लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हम एक सीए सर्टिफिकेट देते हैं इस पे। देखो ये वाला सीए सर्टिफिकेट देते हैं जो भी रिफंड की एप्लीकेशन होती है जीएसटी में, और हम यहाँ पे लिख करके देते हैं कि दिस सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेंट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी चीज कहाँ पे क्लासीफाई हो रही है वो हमें करेक्ट तरीके से बताना है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की बात करें कि अगर ट्रेडिशनली अगर हम इसका ऑडिट करें तो क्या करेंगे, बिल्स बुलवाएंगे, उनमें चेक करेंगे कि क्लासिफिकेशन हमने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। और अगर ये जो एनेक्जर भी है उसमें बहुत लंबा डाटा है, 500 एंट्रीज है, 1000 एंट्री है, 2000 एंट्रीज है, तो फिर उसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एआई की मदद से हम ये करेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर किसी तरीके से गलत हो गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज कैपिटल गुड्स में जानी थी या इनपुट सर्विसेज में जानी थी या तो वो इनपुट में चली गई, और उसको जो HSN SEC कोड है उसमें तो चेंज किया नहीं उन्होंने, पर यहाँ पर चेंज कर दिया। और यहाँ पे चेंज क्यों किया है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जीएसटी का रिफंड मिल सके। तो अब इसको हमें पकड़ना कैसे है वो हम समझेंगे इसको चैट जीपीटी के थ्रू। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें एक प्रॉम्प्ट बना लिया। प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है, पहले मतलब ऑडिट तो बाद में करेंगे, पहले प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक नॉर्मली जो हमारी कच्ची भाषा होती है उसमें लिख दिया कि भैया जो हमारा क्लाइंट था वो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो कि प्लाई होती है, उससे एक वुडन बॉक्स बनते हैं जो कि पैकेजिंग के लिए काम आते हैं, तो उसका बिजनेस था। तो हमने एक एनेक्जर बी देकर के रखा है जिसमें कि कॉलम नंबर H और कॉलम नंबर G। कॉलम नंबर H जो है वो HSN कोड का है और कॉलम G जो है वो इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का है। तो हमें ऑडिट करना है इस एक्सेल शीट का और इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा HSN जो पर्टिकुलर HSN कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज का है जिसको कि हमने इनपुट में बता करके रखा है। और यहाँ पे बोल दिया हमने कि इसका प्रॉम्प्ट बना करके दे दो। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉम्प्ट बना दिया हमारे लिए कि यहाँ पे उसने ऑडिट ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि क्या करना है। तो भैया यहाँ पे रिव्यू करना है एनेक्जर बी एक्सेल शीट को फॉर जीएसटी रिफंड प्रोसेस। उसके बाद में उसने कॉलम G और कॉलम H के बारे में पूरा का पूरा लिख दिया कि कॉलम G में क्या आएगा, H में क्या आएगा। उसके अलावा यहाँ पे उनको क्या करवाना है कि जैसे इनपुट्स है तो इनपुट्स जो मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस पे आ रहा है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, अब यहाँ पे इसने पूरा प्रॉपरली लिख दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे क्लासीफाई होगी। इसके अलावा एक्सेप्शंस में यहाँ पे लिख दिया कैपिटल गुड्स में जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। इनपुट सर्विसेज में यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने लिख दिया कि रेंट है, प्रोफेशनल फीस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जीटीए सर्विसेज है, तो इनके सबके यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। और इसे फाइनल करके यहाँ पे बिजनेस कंटेक्स्ट में भी बता दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस चीज़ की हो रही है और हमें कैपिटल गुड्स इनका निकालना है। अगर कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विसेज है जो कि हमने इनपुट में रिक्लासीफाई किया हुआ है तो वो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट बन गया। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको ये प्रॉपर यही वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है तो आप उसको यूज कर लो। इसके अलावा अगर इसमें कुछ चेंज करना है, कोई चीज़ों को ऐड करना है, किसी चीज़ को हटाना है तो आप वो भी इसमें बना सकते हो। अब दोस्तों ये जो था ना, ये मेरे पास में एक एनेक्जर बी था। अब एनेक्जर बी में मैंने क्या करा कि जैसे कि एक ये बिल था, ये आ तो इनपुट पे रहा है पर इसका मैंने ना HSN कोड चेंज कर दिया, क्योंकि ये क्या प्लांट एंड मशीनरी वाला HSN कोड है 8479। ऐसे मैंने एक बिल का यहाँ पे वापस से चेंज कर दिया HSN कोड 8479। एक बिल का मैंने एक जनरल मशीनरी वाला HSN होता है 9801 वाला जो चैप्टर होता है उसके तहत आता है ये। तो ऐसे मैंने 3 कोड्स को चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करने के बाद में हमने कुछ नहीं किया है, चैट जीपीटी में इस एक्सेल शीट को अपलोड कर दिया और जो ये ऊपर पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट हमने लिखा हुआ था उसको यहाँ पे हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब देखो इसने रिजल्ट क्या दिए हैं। तो इसमें इसने बोला कि हमने टोटल इनवॉइसेस रिव्यू करे 330, उसमें से मिसमैच इनको 18 इनवॉइसेस में फाउंड हुए। और यहाँ पे इसने अलग से भी लिखा हुआ है कि जैसे कि 8479 की जो मैंने बात करी थी या 9801 की बात करी थी, तो ये कैपिटल गुड इनपुट्स में बताया है, कैपिटल गुड्स में बताना था। और ये भी जो यहाँ पे है प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स या इनकी कैटेगरी में आ रहा था जो कि कैपिटल गुड्स में बताना था। तो यहाँ पे अगर हम इसका पूरा जो ऑडिट किया हुआ इसकी शीट देख लें तो देखो यहाँ जो हमने गलत HSN लिखे थे जान करके वो इसने पकड़े कि नहीं पकड़े तो वो समझते हैं। तो देखो 2636 वाला इनवॉइस नंबर है,
ये आ गया 2636 वाला इनवॉइस नंबर, जहाँ पे कि क्लास कौन सी बताई है, इनपुट, और करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होना था, कैपिटल गुड्स होना था, और उस पर आईटीसी कितनी थी, इतनी थी, तो वो यहाँ पे इसने बता दिया है। इसके अलावा एक और बिल था, ये 08 नंबर वाला, तो देखो ये यहाँ पे आ गया 08 नंबर वाला, ये वाला बिल जो कि कैपिटल गुड्स में बताना था, बाकी इनपुट में बताया है 8479 वाला जो कोड है उसमें। अब इसमें देखो, इसमें एचएसएन चेंज किया हुआ है 9801, ठीक है। अब इसका जो इनवॉइस नंबर है वो 053 है, तो ये यहाँ पे 053 आ गया, और इसका भी इसने बता दिया कि ये इनपुट में बताया हुआ है, बाकी बल्कि इसको कैपिटल गुड्स में बताना था। और इसके अलावा भी काफी सारे बिल्स में इसने कुछ कुछ क्वेरीज निकाली है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी हम जीएसटी रिफंड लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को आपको लगाना है, विद इन मिनट और 2 मिनट आपके सामने एक एक्सेल शीट आ जाएगी। अब ये एक्सेल शीट आपको सीधी की सीधी क्लाइंट को रिपोर्ट कर देनी है कि भाई साहब यहाँ पे हमारे इसमें जो आपने एचएसएन कोड लिखे हुए हैं और जो यहाँ पे ये शो हो रहा है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो आप यहाँ पे रिमार्क कॉलम में लिख करके भेज दो आप हमको। तो अगर क्लाइंट ने कुछ गलत किया होगा तो वहाँ पे उसको वेरीफाई कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ एचएसएन जो कि उसने सही रिपोर्ट किए हुए हैं, अगर इसने बताए हुए हैं कि ये गलत तरीके से रिपोर्ट है, तो उस पर उस तरीके से आप एक्शन ले सकते हो, और आपका एनएक्सआर भी करेक्टली आप जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन के लिए आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो थी इसमें हमने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से, चैट जीपीटी से जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे पूरा का पूरा एनएक्सआर बी का ऑडिट कर लिया, और ये पर्टिकुलर काम आपका हो जाएगा विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। इसके अलावा जो एनएक्सआर बी की एक नई यूटिलिटी आई हुई है जिसमें कि काफी सारे लोग एरर फेस कर रहे हैं, और यूटिलिटी क्या है कि पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी हमने एआई के थ्रू यूटिलिटी किस तरह से पोर्टल पे अपलोड होगी और उन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है बहुत डिटेल में समझाया है। तो जो एक वीडियो दिख रही है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, वहां से आपको पता चल जाएगा। बाकी कंसल्टेंसी के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे मेरे को रीच कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।